हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग को गर्दा मचाना है। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो याद रखेंगे संतु भाग गया था। कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की, और दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो याद रखेंगे देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की, और तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो याद रखेंगे शंभूजी महाराज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग चार नंबर प्रश्न की, और चार नंबर प्रश्न में कड़ा है, जार शाही कहाँ थी। जार शाही कहाँ थी, तो याद रखेंगे रूस में थी। कहाँ पे? रूस में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग पांच नंबर प्रश्न की, और सारे प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र हैं, एकदम आपका एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और वायरल प्रश्न पत्र के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वायरल प्रश्न पत्र आप तक पहुंचे। चलिए पांच नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। पांच नंबर प्रश्न में कड़ा है, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो याद रखेंगे सड़पाद की। किसकी? सड़पाद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए छह नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। छह नंबर प्रश्न में कड़ा है, अभिन्यु किस नदी पर स्थित है। अभिन्यु जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे रोन नदी पर स्थित है। किसमें? रोन नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सात नंबर प्रश्न की, और सात नंबर प्रश्न में कड़ा है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है, तो याद रखेंगे मध्यम वर्ग की। कौन से वर्ग का? मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आठ नंबर प्रश्न की, और आठ नंबर प्रश्न में कड़ा है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो याद रखेंगे नृतक के रूप में। किसके रूप में? नृतक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग नौ नंबर प्रश्न की, और नौ नंबर प्रश्न में कड़ा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्दी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की, और 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो याद रखेंगे हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद करते चलिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही VBI है। शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की, और 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे ये क्या है, तो याद रखेंगे भाषण है। क्या है? भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की, और 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की, और 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, धदाची की हड्डी से क्या बना था। धदाची की हड्डी से क्या बना था, तो याद रखेंगे इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की, और 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे
भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो याद रखेंगे मम्मी की मार के कारण। किसके कारण? माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नृतक है? बिरजू महाराज किस शैली के नृतक है? तो याद रखेंगे कथक शैली के। कौन से शैली के? कथक शैली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न में कहा है विल्नोव क्या है? तो याद रखेंगे विल्नोव जो है वो एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न में कहा है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो याद रखेंगे दुष्चक्र शस्त्र शस्त्र से। किससे? दुष्चक्र शस्त्र शस्त्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कहा है मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखेंगे मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग याद भी करते चलिए। 22 नंबर प्रश्न में कहा है मगमा को किससे विवाद था? मगमा को किससे विवाद था? तो याद रखेंगे बहू से विवाद था। किससे विवाद था? बहू से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है लक्ष्मी के पति का नाम क्या है था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो याद रखेंगे लक्ष्मण है। क्या है? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो याद रखेंगे देवी नदी के बांध के नीचे। कौन सा नदी? देवी नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो याद रखेंगे तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कहा है शुद्ध वाक है। शुद्ध वाक है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न में कहा है लिपि के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको गर्दा मचाना है। 28वां प्रश्न में कहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे दिल बहादुर है। क्या नाम है उसका पूरा नाम? दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कहा है परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो याद रखेंगे थोड़ा सा जो है ऑप्शन नंबर सी ये परिणामवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो याद रखेंगे जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। किनके लिए? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उनके लिए परंपरा का ज्ञान कराना, उनके लिए परंपरा का ज्ञान करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरित किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरित किसने किया? तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती ने किया था। किसने किया था? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कहा है कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कवि है तो याद रखेंगे ग्राम संवेदना के कवि है। कहाँ के? ग्राम संवेदना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न में कहा है सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति में कौन सा समास है, तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 34वां प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न में कहा है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो याद रखेंगे मित्रता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न में कहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो याद रखेंगे 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में कहा है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखेंगे सुधा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न में कहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे कमू। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कमू। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न में कहा है सतकोड़ी होता कथाकार है। सतकोड़ी होता का कथाकार कौन है, तो याद रखें कथाकार जो है वो कहाँ के हैं, तो उड़िया के हैं। कहाँ के हैं, उड़िया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सतकोड़ी होता है का जो कथाकार है वो कैसे कहाँ के हैं, उड़िया के हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न में कहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमर कसने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तैयार होना। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न में कहा है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो याद रखेंगे 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे, 1915। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न में कहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न में कहा है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे 20 के दांत कहानी के जो रचयिता है वो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन है 20 के दांत कहानी के रचयिता, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न में कहा है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो याद रखेंगे ग्रामीण भारत में। कहाँ पे, ग्रामीण भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ग्रामीण भारत में हो सकता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 44वां प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न में कहा है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखेंगे परा जो है वो उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न में कहा है उसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। उसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इसका जो किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न में कहा है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो ये आपको बचपन से ही याद होगा, करमचंद्र गांधी था। क्या था, करमचंद्र गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 47वां प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न में कहा है राजगृह में कौन सा समास है। राजगृह में कौन सा समास है, तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में स्वरनाम है। निम्नलिखित में कौन एक स्वरनाम है, तो याद रखेंगे मैं जो है वो स्वरनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न में कहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो याद रखेंगे निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। कौन से भक्ति धारा के कवि है, निर्गुण भक्ति
धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में खड़ा है रसखान दिल्ली से कहां चले गए। रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो याद रखेंगे ब्रजभूमि में चले गए। कहां चले गए, ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 50 प्रश्न बिल्कुल आपको वायरल प्रश्न पत्र से हम करवाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपको हम करवाए हैं। यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले आपको हमारे ही टेलीग्राम पर मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के इतना ही। जय हिंद।